जी, तो एक मंथ में मैं दूसरी बार आ रही हूँ सरोजनी नगर और इस बार स्पेशली आ रही हूँ विंटर की शॉपिंग करने। इन केस यू वांट कंप्लीट डायरेक्शंस तो उसके लिए मैं अपनी अनदर वीडियो अटैच कर रही हूँ। लिंक ऊपर भी दे रही हूँ, नीचे भी दे रही हूँ। मस्ट चेक इट आउट। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मैं आई हूँ सरोजनी नगर और आप ऑलरेडी भीड़ देख चुके हो कितनी है। तो इसका मतलब मंडे को सरोजनी नगर मार्केट ओपन होती है। तो चलो विंटर की शॉपिंग करते हैं। तो गेट नंबर 5 से एंट्री करते ही थोड़ा आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड पर ये शॉप थी भैया की। भैया ने 100 रुपीज़ में ना सेल लगा रखी थी, तो सारे हाउस होल्ड आइटम्स हमें 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। और अगर आप लोकल मार्केट भी चेक करोगे ना तो ये 100 रुपीज़ में तो नहीं मिलने वाला कहीं पे भी। तो भैया के पास ह्यूज वैरायटी थी हाउस होल्ड वर्क की, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई रही हूँ, आपको दिख ही रहे हैं। ये ग्लास सिपर्स भी 100 रुपीज़ की ही थी और ये चम्मच के सेट भी 100 रुपीज़ के थे। ये मैंने अमेज़न से भी चेक करे थे, वहाँ पे भी महँगे थे। तो मैं जो-जो सामान लेती जा रही थी, मैं साथ-साथ ना अमेज़न पे ना सर्च करती जा रही थी कि मैं सही प्राइस में ले रही हूँ, कहीं वहाँ पे और सस्ते ना हो। पर 100 रुपए से सस्ते क्या होंगे? फाइनली जब हमने सामान ले लिया तो हमने 700 रुपए का तो यहीं पे सामान ले लिया था। बट जैसे ही हम सामान लेने लगे तो भैया के पीछे भी काफ़ी वैरायटी थी, तो उनमें से भी कुछ सामान लेने के बाद पूरा 1000 रुपए का पत्ता तो हमने यहीं पे गुल कर लिया, क्योंकि भैया के पास ह्यूज वैरायटी में सारा सामान था और सारा सामान 100 रुपीज़ में था। देन इन्हीं भैया के साथ एक ठेला लगा हुआ था जिनके भैया के पास पर्सेस और वॉलेट्स थे और इनकी प्राइस से 250। कोई भी पीस लो तो प्लीज चेन वगैरह चेक करके लेना। देन उसके बाद ये 100 रुपीज के 4 क्लचर मिल रहे थे, तो मम्मी ने ले लिए। जैसे श्रृंगार का सामान होता है उसमें क्लचर चाहिए होते हैं, तो यहाँ सही मिल रहे थे रेट पे, हमने ले लिए। फिर हम अंदर घुसे तो सेल लगी हुई थी, 200 रुपीज के कोट मिल रहे थे। कोट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट आप इनमें से सर्च करोगे ना तो आपको कोई ना कोई हिडन जेम्स किसी न किसी ठेले पे मिल ही जाएगा 200 की रेंज में। वैसे यहाँ पे कोट की जो प्राइस स्टार्ट होती है 300 से और 750 तक जाती है, बट 200 की रेंज में किसी न किसी ठेली पे कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है जो मिल ही जाता है अच्छा। देन उसके बाद ना ये कोट सेट मिल रहे थे, गरम कोट सेट थे। और कोट सेट के साथ-साथ ना खाली पजामे भी मिल रहे थे गरम, जिनके प्राइसेस 200 थे और वेरी कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे जोगर्स वाले 200 के थे, बाकी 300 के थे। तो इस तरीके से थे यहाँ पर सारे प्राइसेस। और जो कोट सेट हैं गरम वाले, ये आपको 500 की रेंज में मिल रहे थे। तो इस बार सरोजनी में लॉन्ड्री की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आ रखी थी, मतलब गरम में, क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। देन उसके बाद बच्चों की भी बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े आए हुए थे। 100 रुपीज़ में सेल लगी हुई थी और इस बार मेंस कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। देन आगे चल के हमें एक ठेले पे ये बैग दिखा काले रंग का, जो मम्मा को बहुत पसंद आया मेरे लिए। और मम्मा ने चेक वेक किया, मतलब बैग के अंदर ना एक चैन होनी तो ज़रूर बनती है, तो मम्मा चैन और कपड़ा चेक कर रही थी है कि नहीं। तो फाइनली मम्मा को कपड़ा भी पसंद आया, चैन भी थी, तो मम्मा ने एक ये मेरे लिए ले लिया। देन उसके बाद 200 में ना ये मेंस के स्वेटर्स मिल रहे थे, जो कि अच्छे से हंडाए हुए थे। हंडाए हुए मीन्स अच्छे से यूज़ थे, बहुत अच्छे से यूज़ कर रखे थे, साफ देखकर ही पता चल रहा था। बट इन्हीं पीसेस में से ना कोई एक आधा पीस ऐसा मिल जाता है जो अच्छा होता है और ठीक-ठाक होता है, तो आप वो ले सकते हो। बाकी सेल में ये 250 रुपीज़ में कुर्ती मिल रही थी, जो कि समर कुर्तीज़ थी। टॉप भी थे जो कि समर के ही टॉप थे, तो मिक्स कलेक्शन था इस बार भी, सर्दी और गर्मी दोनों का मिल रहा था। मैंने तो सोचा था कि थोड़ा लेट जाऊँगी, सर्दियाँ आ जाएँगी तो गर्मी का नहीं मिलेगा, बट गर्मी का भी मिल रहा था। देन इसी शॉप में अंदर सारा बॉयज़ का कलेक्शन था। देन बच्चों के पता नहीं इसे जंपसूट कहेंगे क्या कहेंगे, ये भी बहुत प्यारे आ रखे थे और 200 इनका प्राइस था। देन हाउस होल्ड डेकोर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा अच्छे रेंज पे। देन उसके बाद ही हमें कोट दिखा, जो कि 200 की प्राइसेस में भी ये कोट दिख रहे थे। आप, मैं ये नहीं कहूँगी आप यहाँ से खरीदो खरीदो, पर चेक जरूर करो, क्योंकि यहीं पे आपको ना कोई एक आधा हिडन जेम्स मिल ही जाता है। देन उसके बाद 200 रुपीज के जॉगर्स थे, जिनका कपड़ा ओके ओके था। एंड आगे चल के ये 300 रुपीज में पफर जैकेट्स मिल रही थी, जो कि लॉन्ग पफर जैकेट्स थी
और इसमें से भी हमने चेक करा कि क्या पता कोई एक आधा पीस हमें अच्छा मिल जाए, क्योंकि सरोजनी ना पहले वाला रहा नहीं, मतलब 300 में तो पहले बहुत अच्छी जैकेट्स मिल जाती थी यहाँ पर, बट अब सारी यूज्ड और अच्छे से हंडाई हुई, यूज्ड भी मतलब बोलते हैं ना एक आधी बार, अच्छे से हंडाए हुए कपड़े मिल रहे थे। तो देखना बनता था कि हाँ भाई ढंग की चीज लेके जाएं 300 रुपीज में भी। तो फाइनली हमने देखा बट यहाँ से कुछ भी हमें नहीं मिला जो कि हम ले सकते थे। देन उसके बाद 500 रुपीज में ये कोट सेट मिल रहे थे गरम वेलवेट वाले। देन 200 रुपीज में ना गरम स्कर्ट्स मिल रही थी। तो आजकल फ्रीज लेगिंग बहुत वायरल हो रही है, ऑल्दो वो पहले भी थी बट वायरल अब हुई है आई थिंक। तो आप उसके साथ इसे कैरी कर सकते हो विंटर्स में। देन उसके बाद मम्मा ने लिया ये सॉक्स के पेयर जो कि 100 रुपीज के 5 लिए मम्मा ने। भैया मान नहीं रहे थे बट मम्मा ने कहा मैं पिछली बार लेके गई हूँ तो मैं इतने ही दूंगी। देन ये डाइनिंग टेबल का कवर मिल रहा था 150 का, और 200 की रेंज में हमने और भी काफी सारे स्वेटर्स देखे, बट स्क्रीन पे देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये अच्छे से यूज्ड हैं और फ्रेश नहीं है। देन उसके बाद ये 100 रुपीज के सनग्लासेस मिल रहे थे, और ये फिक्स प्राइस पे 350 रुपीज का कश्मीरी कुर्ता मिल रहा था। इसमें एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइज भी थे भैया के पास, और काफी वाइब्रेंट कलर्स में अवेलेबल थी। देन उसके बाद ना 150 की सेल में लगा हुए थे ये स्टॉल्स, और इसमें गरम शॉल भी थी, और ये थोड़ी थोड़ी दूर में ना काफी सारी स्टॉल लगी थी, कुछ 200 की, कुछ 150 की, कुछ 100 की। तो आपको चेक करना पड़ेगा हर स्टॉल में कि आपको कौन सी पसंद आ रही है इसमें से और कौन सी अच्छी है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। देन 150 में वाइट पैंट्स भी मिल रही थी, तो ये भी हमने देखी कि क्या क्या है वैरायटी, क्योंकि सारी पैंट्स अलग अलग थी, कोई भी एक जैसी नहीं थी। देन ये 100 रुपीज के टॉप मिल रहे थे जो कि लीन लड़कियों के हिसाब से थे, मतलब थोड़ी सी हेल्दी हो तो उनको ये नहीं आएंगे, और आप एज अ इनर वेयर भी इसे डाल सकते हैं सर्दियों में। सो 150 की प्राइस में ही हमने और भी स्टॉल्स देखी। स्टीलर डोर्स के नीचे ये दो ठेली लगी हुई थी जिसके पास गरम स्वेटर और गरम टॉप मिल रहे थे। तो इसमें से भी हमने काफी सारे देखे टॉप, क्योंकि काफी सारे यूज थे, बट एक आधा पीस तो हर स्टॉल पे मिल जाएगा आपको अच्छा सा, तो हमें भी मिल गया। तो हमने क्या लिया, इसके लिए सरोजनी नगर की हॉल वीडियो मंडे 11 बजे आ जाएगी। देन ये 200 रुपीज की रेंज में आई थिंक गरम ट्राउजर्स थे, इनके अंदर वुलन कपड़ा लगा हुआ था। देन 250 की रेंज में ये मिल रहे थे ग्लव्स, जो कि भैया 150 के भी दे रहे थे रेट लगाने पर। इनके पास काफी सारा सामान था। देन 100 रुपीज के ये छोटे छोटे वॉलेट्स मिल रहे थे 150 की रेंज में। डेनिम जैकेट्स मिल रही थी जो कि अगेन अच्छे से हंडाई हुई थी। एंड इफ अगर आप डेनिम जैकेट लेना चाहते हो तो 250 की रेंज में यहाँ पर आपको न्यू डेनिम जैकेट्स मिल रही थी। तो वीडियो को आगे तक देखना, इसमें मैं आपको डेनिम जैकेट की शॉप्स बताऊंगी। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप ऑलरेडी भीड़ देख चुके हो, जी हाँ ये मंडे की भीड़ है। इतना ज्यादा क्राउड था ना, मतलब बाकी डेज से भी ज्यादा ही लग रहा था। ऑल्दो अभी तो आधे लोगों को पता है कि मार्केट क्लोज होती है तब। देन ये 100 रुपीज के बैग मिल रहे थे, और 750 से ये लैंप की स्टार्टिंग हो रही थी। उसके बाद 100 रुपीज में चिकनकारी प्लाजो मिल रहा था, इसमें काफी सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे। देन 550 की सेल लगी हुई थी सूट की, और कुर्ती 350 की सेल में लगी हुई थी, और इनके भैया के पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। और ऐसी ही शॉप्स आपको आगे भी मिलेंगी। देन 200 रुपीज में बॉयज पजामा था। बॉयज का कलेक्शन तो इस बार बहुत अच्छा आ रखा था, लड़कियों से भी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और बॉयज की रिंग्स भी आ रखी थी। 500 रुपीज में कोट सेट थे, ये भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। उसके बाद 250 की रेंज में आपको वुलन टॉप मिल रहे थे, क्रॉप टॉप। और इसकी भी काफी सारी वैरायटी थी, जैसे ये शर्ट के अंदर एक क्रॉप टॉप है, और मैंने ऐसा समर में भी देखा था बट ये गर्म कपड़े में था। एंड उसके बाद 150 में और भी काफी सारे टॉप थे।
सो ये जुतियाँ भैया ने बताई थी 500 की रेंज में, बट एक आंटी लेके गई 350 की रेंज में, और बाकी स्लीपर का सारा वही स्टॉक था जो हर बार हम देखते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी-सी ज्वेलरी चेकआउट करी हमने, तो ज्वेलरी में ये बहुत अच्छे-अच्छे पीसेस थे भैया के पास जो कि 150, 250, 350 की रेंज में थे। बहुत प्यारे-प्यारे पीसेस थे भैया के पास। तो उसके बाद हमें ये लेडी दिखी और इसके हाथ में ना ये पीस दिखा, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे लगा ये छोड़ेगी तो मैं उठा लूँगी, बट इसने छोड़ा नहीं। लेकिन और भी हमने पीसेस चेक करे, लेकिन बोलते हैं दिल जिस पे आ जाता है तो उसके अलावा कोई पसंद नहीं आता। तो हमने काफ़ी सारा कुछ चेकआउट किया यहाँ पर, बट कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। और जो दूसरा पसंद आया वो भी ऑलरेडी कोई और आंटी ले चुकी थी, तो बस उनके हाथ से ही मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का पीस था। बट ये मेरी मम्मा के साइज़ में मिल गया तो हमने ले लिया। देन उसके बाद ये काफ़ी सारे और भी वैरायटी थी अंदर जाकर भैया के पास डेनिम्स में, और मैंने चेकआउट करी कि मुझे आ जाए, क्योंकि इनकी रेंज 250 जैसे मैंने आपको बताया मिल जाएँगे, तो 250 की रेंज में थे। बट मेरा साइज़ नहीं था, मैंने ट्राई करके देखा, बट मुझे आप देख ही रहे हो स्किन पे आया नहीं। फिर उसके बाद हमने खाया भुट्टा। देन उसके बाद ये ग्रैनी स्वेटर्स थे, और अब आपको पता है ये ग्रैनी स्वेटर्स वापस से इन हो गए हैं, इनका बहुत ट्रेंड आ रहा है। तो इनकी भी ह्यूज वैरायटी थी पूरी सरोजनी नगर में, और भीड़ बढ़ती जा रही थी। मम्मी कहती जल्दी निकल अब बाहर, मुझे घबराहट हो रही है इतनी भीड़ देखकर। तो फटाफट से हम, जो बाकी रह गई थी मार्केट, हमने देखी। ये 90 रुपीज में फर वाले टॉप मिल रहे थे, ये भी लीन लड़कियों के हिसाब से थे। देन अगेन हमें ये सेल में 150 की स्टॉल दिख गई, और यहाँ पे 50 रुपीज़ की सेल में वूलन ड्रेसेस मिल रही थी। तो 50 रुपीज़ में आपको यहाँ भी छटाई करनी पड़ेगी, अच्छे से छाँटना पड़ेगा, क्योंकि हर पीस कोई ना कोई यूज़ किया हुआ है। क बट कई बार होता है इसमें न्यू पीसेस भी होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस बार बॉयज़ कलेक्शन बहुत अच्छा आ रखा था। तो ये क्रोशे की शर्ट्स थी, बिल्कुल गोवा वाइब्स दे रही थी। देन अगर आपको बाथरोब्स चाहिए तो सूर्या ट्रेडर के साथ वाली जो शॉप है उससे आप बाथरोब्स ले सकते हैं। और ठीक सूर्य ट्रेडर के नीचे ही एक थड़ी लगा रखी है भैया ने, 100 रुपए के वुलन टॉप्स दे रहे थे। उनके पास टॉप बहुत अच्छे थे, और 200 रुपीज़ की स्कर्ट्स मिल रही थी, लेकिन ये समर स्कर्ट्स थी। और ठीक सूर्य ट्रेडर्स के सामने शॉप है, इनके पास बैग्स और स्लीपर्स बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी में थी, और प्राइस भी रीज़नेबल थे। तो डू चेक इट आउट देयर टू। एंड देन मूव ऑन, हम करते हैं वापस। हमें एक ये शूज़ दिखे जो कि मेंस शूज़ थे। 500 की रेंज में कोट सेट थे। तो पूरी सरोजिनी नगर की मार्केट में ना सेल लगी हुई थी। हर दूसरी शॉप पे 350, 450, 550 की रेंज में शूज़ थे, और स्लीपर्स भी बहुत अच्छी थी डेली वेयर्स की, और वार्म स्लीपर्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी आ रखी थी। तो फ्लैट्स की भी कलेक्शन बहुत अच्छी आ रखी थी, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इनके पास हर कलर में अवेलेबल था, हर साइज में अवेलेबल था, और इनकी प्राइसेस थे 250 रुपीज। देन 200 में H&M की टीज भी मिल रही थी, और ये समर टीज थी, और इसमें बहुत सारे कलर्स थे। हमने देखे फिर और कोट, और इतने में आ गई थी कमेटी, तो और ज्यादा होच पोच हो गई थी मार्केट में। देन बिग सी की लेन में हम आ गए, और उनकी लेन में ना राइट हैंड साइड पे कोट सेट वाले भैया हैं, बहुत अच्छे कोट सेट देते हैं, और दुर्गा मंदिर के साथ भी भैया लगाते हैं कोट सेट। तो उनके पास निक्कर वाले कोट सेट भी हैं और दूसरे भी, तो इनके प्राइसेस भी बहुत सही थे, और काफी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। देन हम आगे और बढ़े, तो सेल में 300 की सेल में हमें मेंस की पफर जैकेट भी मिली, और ये भी सारी यूज थी। तो पटरी मार्केट या थड़ी से लेते हुए ना आपको यही अच्छे से चेकआउट करना है कि वो यूज्ड है, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्हीं यूज में ना अनयूज सामान भी आपको मिल जाता है, न्यू सामान जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। देन इंसेंस के सामने ही ना ये बैग शॉप है, और इन भैया के पास 50 रुपीज में बाहर बैग मिल रहे थे जो कि कपड़े के बैग थे। तो इनकी भी बहुत अच्छी वैरायटी थी कपड़ों के बैग की भैया के पास। देन उसके बाद इनके पास एक्सपोर्ट के बैग भी थे, और काफ़ी और वैरायटी भी थी, तो ये भी चेक कर सकते हो आप। देन अगर शॉप्स की बात करी जाए तो 350 की रेंज में शॉप्स पे भी बहुत सारे विंटर वेयर
टॉप्स थे एंड देन ये 100 रुपीज का हमें कोट दिखा एक, और मैंने ट्राई करके देखा कि मुझे आता है नहीं, मुझे आ गया और फाइनली मैंने ये 100 रुपीज की परचेज कर ली यहाँ से। उसके बाद इन्हीं भैया की ही शॉप पे जिससे हमने कोट लिए हैं, काफी ह्यूज वैरायटी थी टॉप्स की, तो वो भी हमने देखी अंदर जाकर। और ये सारे टॉप न्यू थे, एक्सपोर्ट क्वालिटी के थे सारे टॉप। और ये ग्रैनी स्वेटर भी था इनके पास, इसकी भी काफी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। देन इनके पास लेडीज स्वेटर भी थे। पैराशूट पैंट्स भी हर दूसरी शॉप पर मिल रही थी। एंड ये 250 के कुर्तीज लगी हुई थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपनी दिखाई। और इसके साथ ये 750 की ये वाली जैकेट मिल रही थी। आई मीन कम ऑन, सरोजनी आए और 750 की एक जैकेट लेके जाएं। 750 में तो सरोजनी से 3-4 जैकेट बन जाएंगी। और इतने में ही भीड़ देखो बढ़ गई है, इसलिए मैंने कैमरा ऊपर करके दिखाया आपको कि देखो कितनी भीड़ है। फिर उसके बाद मम्मा ने थोड़े से और जैकेट्स ट्राई करी, जो कि ना मीठी मीठी सर्दियां होती हैं उसके लिए थी, क्योंकि ये ज्यादा गर्म नहीं थी। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रखी थी। 300 की रेंज में न्यू ट्रेंच कोट भी मिल रहे थे, और इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रखी थी मार्केट में। देन उसके बाद ये कंबल वगैरह, मतलब घर का सोफा वगैरह के कवर वगैरह, वो भी फिक्स प्राइस में मिल रहे थे। और इनकी रेंज भी भैया के पास 250 रुपीज से स्टार्ट थी। कंबल वगैरह 1000 में जा रहे थे। देन उसके बाद ये गेट नंबर 3 से जैसे ही आपने एंट्री करते हैं, वहीं से हम सीधा गए तो हमने ये बहुत सारे क्रॉप टॉप देखे जिनका प्राइस 100 रुपीज था ओनली। और इनके पास वुलन ड्रेसेस भी थी। देन आगे हम गए तो 100 रुपीज में काफी सारी ठेली लगी हुई थी शॉप्स के बाहर ही। और उनके पास भी स्वेटर्स, जैकेट्स और लेगिंग्स, सूट्स, काफी कुछ था। तो यहाँ से भी हमने काफी कुछ देखा अपने लिए। देन एक ये शॉप दिखी जिसके पास फिक्स प्राइस 800 रुपीज की ये पैंट बहुत अच्छी लग रही थी, और इस शॉप का नाम था सिमरन। और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। गरम लेगिंग्स भी मिल रही थी जीन्स के नीचे डालने की, या फिर जैसे मम्मा लेगिंग्स डालें उस टाइप की। देन ये बुक शॉप है, इससे आप कोई भी बुक इन्हें बोल दो तो ये आपको मंगा के दे देते हैं। अदरवाइज आप मेरी पहली वीडियो में तो देख चुके हो कि गेट नंबर 3 के बाहर भी काफी सारी सेकंड हैंड बुक्स मिल जाती हैं। देन बच्चों का सामान तो इस बार बहुत अच्छा आ रखा था। जैकेट्स, हुडीज बहुत प्यारी प्यारी थी बच्चों की। देन ये पॉम पॉम वाली बनी कैप भी थी विंटर्स की, और इनका भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद जो अपोजिट साइड आती है ना ग्राफिटी लेन की, वहां पर भैया ने 100, 250 और 350 की रेंज में सेल लगा रखी थी, और बहुत अच्छे टॉप थे। और अब तक तो भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी ना, पर्दे भी थे। और पर्दों की रेंज आई थिंक 150 रुपीज से स्टार्ट हो रही थी। और अगर आप बार्गेनिंग करो तो भैया और भी सही लगाएंगे। देन हम ले रहे थे एसी का कवर, और एसी का कवर लेते लेते ही हमें ये बैग पे नजर पड़ी, और ये बैग बहुत प्यारा लग रहा था। तो एसी का कवर लेने के बाद ना हम इस शॉप पर गए, और इस शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे बैग थे, बट इनके प्राइजेस 750 से स्टार्ट थे। तो प्राइस जो है 2000 से 7000 तक भी जा रहे थे इनकी शॉप पर। एंड बहुत अच्छी वैरायटी में बैग थे। मैं आपको बैग का कलेक्शन साथ साथ स्क्रीन पे दिखाए जा रही हूँ। ये वाला ही बैग था जिसे देख के हम अंदर आए थे, और इसके प्राइस थे 2000 रुपए। अब आगे बढ़े हम तो 300 की सेल लगी हुई थी जिसपे आपको शर्ट मिल रही थी। वेलवेट की शर्ट थी, बाहर चेक वर्क किया हुआ था और अंदर से पूरा वर्क वेलवेट का था, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। 100 रुपीज की सेल में शॉल भी मिल रही थी। मनोज स्टोर पर ये सेल लगी हुई थी, मतलब बाहर ही थड़ी लगा रखी थी 100 रुपीज की और 200 रुपीज की। इसमें सारे न्यू पीसीस थे, और कश्मीरी जो कपड़े होते हैं ना वो वाले पीस थे यहाँ पे। उसके बाद ये नाइट सूट मिल रहे थे साटन के। देन बाहर निकलते निकलते हमें ये लेडी दिखी, इनके हाथ में थे ये वाले जूते, और ये मुझे इतने पसंद आ रहे थे
कि मैंने आगे भी देखा और मैंने काफी सारे शूज देखे। इनकी रेंज थी 1000, 1500, 1300, मतलब अलग अलग रेंज में थे। बट मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, जो पसंद आता है ना उसका कुछ और ऑल्टरनेटिव मुझे और पसंद ही नहीं आता। तो मैं सोच रही थी कब छोड़े और मैं कब लूं। आज मंडे था, हमने सोचा था भीड़ कम मिलेगी, बट आज भीड़ बहुत ज्यादा है और हमारी शॉपिंग हो चुकी है। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय।